बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शहर के अंदर माँ बेटा रहते थे। माँ ने बेटे को काफ़ी लाडो प्यार के साथ पाला हुआ था। बेटा भी माँ का काफ़ी लाडला था। माँ ने पाई पाई इकट्ठी करके बेटे को पढ़ाया, क्योंकि लड़के का बाप काफ़ी जल्दी दुनिया से जा चुका था। माँ ने बेटे को बाप और माँ दोनों का प्यार देकर पाला, ताकि बेटे को कभी बाप की कमी महसूस ना हो। बेटा भी दिल लगी के साथ पढ़ता रहा और आला तालीम हासिल करता गया। जब इसकी तालीम मुकम्मल हो गई तो माँ ने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, मैंने तुम्हें काफ़ी मुश्किलों के साथ पढ़ाया है। मैं काफ़ी मुश्किलात का सामना करती रही हूँ, पाई पाई इकट्ठी करके तुम्हारी फीस देती रही, ताकि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन सको। इसलिए अब तुम कोई अच्छी सी नौकरी तलाश करो, ताकि तुम्हारा और मेरा अच्छी तरह से गुजारा हो सके। बेटे ने कहा कि माँ फिक्र न करें, मुझसे जितना हो पाएगा मैं मेहनत करता रहूँगा और इंशाल्लाह एक दिन आकर आपको काफ़ी अच्छी खुशखबरी सुनाऊंगा। बेटा काफ़ी इम्तिहानात देता रहा। कुछ अर्सा गुजरने के बाद एक दिन लड़के को कॉल आई कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर का इम्तिहान पास कर लिया है और आप फलां दिन आकर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जब लड़के ने यह खुशखबरी सुनी तो इसके पाँव से ज़मीन निकल गई। ये खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। ये सीधा माँ के पास चला आया और आकर माँ से कहने लगा कि माँ, आपकी दुआएं रंग ले आई। मैं एक आला अफसर बन चुका हूँ, अब हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। माँ ने कहा कि बेटा, देखा हम गरीबों की अल्लाह ताला ने आखिर सुन ली। कौन कहता है कि अल्लाह ताला अपनों की नहीं सुनता। आखिर हमारी भी सुनी जा चुकी है। अब तुम एक अच्छे ऑफिसर बन चुके हो। कुछ दिनों बाद ही लड़के ने आकर अपना दफ्तर ज्वाइन कर लिया। इसको साथ ही गाड़ी और घर भी दिया गया। ये सीधा घर चला आया और आकर माँ को बताने लगा कि माँ, हमें नया घर मिल चुका है और साथ ही गाड़ी भी। अब हम इस घर को छोड़ने वाले हैं। माँ ने कहा कि बेटा, इस घर के साथ हमारी पुरानी यादें वाबस्ता हैं, चलो कभी कभार हम यहाँ पर चक्कर लगाते रहेंगे। बेटे ने कहा कि माँ, जैसे आपकी मर्जी। फिर ये नए घर आकर रहने लगे। माँ ने जब नया घर देखा तो इसे ये काफ़ी अच्छा लगा। बेटे ने माँ को एक नौकरानी रख दी जो घर के काम वगैरह करती थी। कुछ महीने गुजरने के बाद एक दिन माँ ने अपने बेटे को बुलाया और बुलाकर कहा कि बेटा, अब हमारे हालात सीधे हो चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी किसी अच्छी जगह पर शादी कर दूँ। लड़के ने माँ से कहा कि जैसी आपकी मर्जी, आपका जब दिल कहे मैं हाजिर हूँ। माँ ने बेटे के लिए मुख्तलिफ जगहों पर रिश्ते देखना शुरू कर दिए। अब जो रिश्तेदार इनको पहले पहचानते तक नहीं थे, वो इनके घर आने जाने लगे। सारी पुरानी रिश्तेदारियां बहाल होने लगी। माँ ने बेटे के लिए मुख्तलिफ जगहों पर रिश्ते देखना शुरू कर दिए। अब जो रिश्तेदार थे इनको पहले पहचानते तक नहीं थे, वो इनके घर आने लगे और इनकी तारीफों के कसीदे पढ़ने लगे। इनके खानदान के अंदर माँ को एक लड़की पसंद आ गई। इसने वहां पर जाकर अपने बेटे के रिश्ते की बात की तो इन्होंने पहले ही दिन अपनी बेटी देने की हामी भर ली। माँ ने आकर बेटे को बताया तो बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, जैसे आपकी मर्जी। फिर इन्होंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। आखिर शादी वाला दिन आ गया। लड़के ने शादी पर काफ़ी अखराजात किए हुए थे। इससे जितना भी हो पाया इसने धूमधाम की शादी की। माँ भी बेटे की खुशी में काफ़ी खुश थी, और होती भी क्यों ना, क्योंकि ये इसका इकलौता बेटा था जिसको माँ ने काफ़ी लाडो प्यार से पाला हुआ था। दुल्हन रुखसत होकर घर आ गई। अभी 3 से 4 दिन ही गुजरे थे। दुल्हन का रवैया अपनी सास के साथ ठीक नहीं था। ये सास से जान छुड़ाने लगी। बेटा भी ये नोटिस कर रहा था कि मेरी बीवी का रवैया मेरी माँ के साथ ठीक नहीं है। इसने बीवी को काफ़ी समझाया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। माँ ने मुझे एक एक रुपया इकट्ठा करके पढ़ाया है, तो मेरी माँ के साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव रखा करो। पर जो इसकी बीवी थी ये बिल्कुल ना समझ थी। खैर, दिन महीनों में गुजरते गए और इसका रवैया सास के साथ वैसे का वैसे रहा, ज़रा भी नॉर्मल नहीं हुआ। इसने अपनी सास को कभी सास माना ही नहीं था। एक दिन ये अपने घर बैठी हुई थी तो इसकी सहेली आ गई। इसने अपनी सहेली को बताया कि मेरी सास के साथ बिल्कुल नहीं बनती। इसने मुझे काफ़ी तंग किया हुआ है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सहेली ने कहा कि अच्छा, तुम एक काम करो, एक बुजुर्ग हैं, तुम उसके पास चली जाओ, वो तुम्हें तावीज़ देगा, तुम उस पर अमल करना, क्या पता कोई बेहतरी हो जाए। इसने इन बुजुर्ग के पास जाने का सोच लिया।
जैसे ही अगला दिन हुआ तो ये इन बुजुर्ग के पास चली आई और आकर इनसे कहने लगी कि बाबा जी, मेरी सास ने मुझे काफ़ी तंग कर रखा है, मेहरबानी फरमाकर आप मुझे तावीज़ दीजिए ताकि मेरा मसला हल हो जाए। बुजुर्ग ने इससे कहा कि बेटा देखो, तुम मेरी बेटी की जगह हो, तुम्हें मैं एक बात बताऊं, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो तुम्हें देखने के लिए कौन आई थी? यकीनन तुम्हारी सास ही आई होगी। इसने कहा कि हाँ बाबा जी, आप ठीक कह रहे हैं, मेरी सास ही आई थी। फिर बुजुर्ग ने कहा कि जब तुम्हारी सास ने तुम्हें अपने दिल में जगह दे दी है और वो तुम्हें काफ़ी लाडो प्यार के साथ ब्याह कर अपने घर ले आई, इसने अपने बेटे के साथ तुम्हारा रिश्ता किया ताकि तुम दोनों खुश रह सको। अगर तुम्हारी सास तुम्हारे खिलाफ होती तो तुम्हारा रिश्ता क्यों लेती? तुम्हारी सास उसी वक्त कह देती कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, तो वो तुम्हें अपने घर क्यों लेकर आती? वो उसी वक्त ही इनकार कर देती तो सारी कहानी ख़त्म हो जाती। वैसे तो ये हर घर का मसला है, जहाँ पर सास बहू होती हैं वहाँ पर छोटे मोटे मसले आते रहते हैं। बहू को चाहिए कि अपनी सास के साथ रवैया अच्छा रखे, जैसे वो अपनी माँ के साथ रवैया रखती है उसी तरह ही अगर सास के साथ रवैया रखने लग जाए तो इस दुनिया के अंदर सास बहू का झगड़ा ही नहीं होगा। पर हम लोग तो सास को ऐसे देखने लग जाते हैं जैसे वो कोई डायन हो, जबकि हर इंसान ही प्यार का भूखा है। आप अपनी सास के साथ अच्छे तरीके से पेश आएं तो वो आपको क्यों तंग करेगी? बेटी, मेरी जिंदगी का यही निचोड़ है कि अगर कोई बहू अपनी सास को माँ मान ले तो उनके दरमियान कभी झगड़ा होगा ही नहीं, और अगर कोई सास अपनी बहू को बेटी मान ले तो सास का भी मसला हल हो जाएगा। वरना इसी तरह ही हर घर के अंदर झगड़े मौजूद रहेंगे, जिस तरह तुम अपना मसला मेरे पास लेकर आई हो। खैर, बुजुर्ग की बातों ने इस पर काफी गहरा असर किया। ये वापस घर चली आई। इसने आकर अपनी सास के साथ रवैया अच्छा रखना शुरू कर दिया। एक दिन इसने मौका मुनासिब देखा तो इसने अपनी सास के पांव पकड़ लिए और पकड़ कर कहने लगी कि आप मेरी माँ हो, मैंने आपको अपनी माँ का दर्जा दे दिया है। जब सास ने ये बात सुनी तो इसने अपनी बहू को सीने से लगा लिया और इससे कहने लगी कि बेटा, मैंने तुम्हें पहले दिन से ही अपनी बेटी तस्लीम कर लिया था, क्योंकि मेरी तो बेटी थी नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बेटी ही समझा और बेटी समझकर अपने घर ले आई थी। एक तरफ बेटा बैठा इन दोनों की सारी गुफ्तगू सुन रहा था। ये उसी वक्त उठकर इन दोनों के पास आ गया और आकर कहने लगा कि अगर आपका हमेशा ऐसे रवैया रहेगा तो आप दोनों काफ़ी खुश रहेंगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।